भगवान के वामांग में स्थित होकर भगवान की वाम भुजा को अपने कंधे पर धारण कर लेती, अपना सख्य भाव अवद्योतित करती। भगवान हमारे सखा, हम भगवान की सखी। इस तरह से सख्य भाव का अवद्योतन करती हुई, पहली से अधिक अंतरंगता की अभिव्यंजना करती हुई भगवान के चंदन रूषित बाहु को अपने स्कंध में धारण करती। काचिद दधार तद बाहुम अंशे चंदन रूषितम। जो चंदन भगवत विरह में दाहक था, भगवत विरह में जो चंदन दाहजनक प्रतीत होता था, वो चंदन रूषित भगवत बाहु को, भगवत भुजा को अपने कंधे पर धारण करके मानो सूचित करती है कि भगवत बाहु के संबंध से ही चंदन शीतल भी होता है, सुखदायक भी होता है। भगवत वियोग में, भगवत विप्रलम्ब दशा में तो वो चंदन दाहक ही है, तापकाई जनक है, शीतलता का आपादक नहीं। अथवा भगवान का वाम हस्तारविंद, भगवान के वाम बाहु को वो समझती है कि ये कमल नाल है, कमल नाल चंदन रूषित होने से गौर वर्ण का हो गया। श्याम भुजा है भगवान की, भुजा तो श्याम, बाहु श्याम, इंद्रनील मणि के तुल्य, नील पंकज के तुल्य, नील नीरधर के तुल्य, श्यामल तरुण कमाल स्कंध के तुल्य, श्यामल तरुण तमाल स्कंध के तुल्य भगवान की भुजा है। वो भुजा चंदन रूषित है। चंदन माने केवल चंदन नहीं, कुंकुम मिश्रित हरि चंदन, कुंकुम मिश्रित केसर मिश्रित हरि चंदन भगवान के भुजाओं में भक्तों ने लेप कर रखा। भगवान के श्री अंग में क्या है? सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। गोपाल चूड़ामणि, कस्तूरी तिलकम, कस्तूरी तिलक, ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की माला, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे बर्मौक्तिकम। एक बहुत बहुत बढ़िया मुक्ता जो है, मुक्ता वो नासाग्र में विराजमान है। नासाग्रे बर्मौक्तिकम सुललितम कंठे च मुक्तावली, कंठ में मुक्तावली, करतले वेणु करे कंकणम, करतल में वेणु और हस्तारविंद में कंकण सुंदर विराजमान है। सर्वांगे हरिचंदनम, सर्वांग में कुंकुम मिश्रित हरिचंदन का विलिंबन है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, ऐसा गोपाल चूड़ामणि भगवान श्याम सुंदर का रूप। तो वो जो श्यामल भुजाएं हैं, श्यामल भुजाओं पर वो कुंकुम मिश्रित हरिचंदन का विलेपन है, तो भुजाएं गौर वर्ण की हो गई। मानो ये जो कर तो अंबुज ही है, कमल ही है, कमल के तरह ही शीतल है, कमल के तरह ही तापापनोदक है, कमल के तरह ही सुरभि है, कमल के तरह ही अरुण है, कमल के तुल्य ही परम सुंदर है, मृदु मंजू है। और ये भुजा क्या है? मानो उसी कमल की नाल है, कमल नाल। कमल नाल शीतल होता है तो गोपांगना अभी भी भगवत विरह जन तीव्र ताप से संतप्त है। तो जब तक भगवान के उस कराम्बुज सहित
भुजा रूपी मृणाल को, वो मृणाल युक्त जो वो नाल है, उसको अपने गले में धारण करती है। हर तापोपशमनार्थ, हर तापोपशमनार्थ भगवान की कुंकुम मिश्रित हरिचंदन विलिंपन युक्त भुजा को अपने कंधे पे धारण करती है। अथवा वो समझती है ये भुजा नहीं है, अरे ये भगवान की भुजा श्यामल है, जमुना है, और ये कुंकुम मिश्रित हरिचंदन है, ये गंगा है। ये गंगा जमुना का संगम तीर्थराज प्रयाग है। इस तीर्थराज प्रयाग में अवगाहन करने के लिए जन्म जन्मांतरों के, जुग जुगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के पाप पुंजों को विनष्ट करके दिव्य अभीष्ट फल सिद्धि के लिए ये गंगा जमुना का संगम रूप जो तीर्थराज प्रयाग भगवान की भुजा है, उस भुजा को अपने कंधे में धारण करके मानो उसी में अवगाहन करना चाहती है और संपूर्ण पाप तापों का उपशमन करके सर्वाभीष्ट प्राप्त करने के लिए उत्सुक होकर के काचिद दधार तद बाहुम अंशे चंदन रूषि। इस तरह से विविध भावों से चंदन रूषित भगवान के बाहु को अपने स्कंध में धारण करती। भगवान श्याम सुंदर अब यहां बिल्कुल अनुगुण हो रहे हैं गोपांगनाओं। विष्णु पुराण में तो लिखा है, असल में रमण उमण क्या है, गोपांगनाओं में एक प्रकार का स्थायी भाव। जैसे और लोग तो ध्यान करते हैं तो ध्यान में किंचित अस्थिरता रहती, अस्थिरता। यहां गोपांगनाओं ने जैसा जैसा ध्यान किया, जैसी जैसी धारणा किया, ठीक वैसा ही वैसा भगवत स्वरूप उनको स्थायी भावापन्न होकर के प्रकट हुआ। इसीलिए वो है ना श्लोक, जज्जद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति त्वं भावजोग परिभावित हृत्सरोजे आस्ते श्रुतेक्षरपथो ननुनाथ पुंसाम जज्जद्धिया तौरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। भावयोग परिभावित हृत सरोज में आपका प्राकट्य होता है। भावयोग से जिसका हृत सरोज परिभावित है, परिष्कृत है, परिमार्जित है, भावयोग परिभावित, भावयोग परिमार्जित, परिष्कृत हृत सरोज में ही भगवान का प्राकट्य होता है। फिर वहां जज्जद्धियात उरुगाए विभावयंती, अपने कृष्ण भाव रस भाविता मति से जैसे जैसे वो भावना करते हैं भगवान के स्वरूप का, तत्त बपु प्रणय से वैसे ही वैसे भगवान का बपु प्रादुर्भूत होता है। तो इसलिए जिन जिन गोपांगना, अपरिगणित अनंत अनंत गोपांगनाओं में जिन जिन भावों से जो जो गोपांगना भगवान के स्वरूप का ध्यान करती हैं, वैसा वैसा ही स्वरूप प्रत्यक्ष संकल्प का पूर्व रूप खत्म हो जाने के कारण, संकल्प का पूर्व रूप खत्म हो जाने के कारण, पूर्व कोटि विस्मृत हो जाने के कारण संपूर्ण कल्पना साकार उनको अनुभूत होती है। इसलिए भगवत स्वरूप स्थायी भाव से उनके भावानुसार अभिव्यक्त हो जाता है भगवत स्वरूप। इसलिए ही कहते हैं इतना स्थायी भाव, भगवत भाव इतना स्थायी भावापन्न हो गया उनके यहां, फिर उनको भगवान कृष्ण की जरूरत ही नहीं रही। कहते उद्धव ने कहा, उद्धव ने भगवान की बड़ी कठोर समालोचना की। पहले तो उद्धव जानते थे कि भगवान बड़े सभ्य हैं, बड़े ईश्वर हैं, भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। लेकिन जब वहां जाकर गोपांगनाओं का दर्शन किया, गोपांगनाओं का दर्शन करके लौटे, तब उद्धव जी को लगा कि भगवान कृष्ण तो बड़े निष्ठ कठोर। कहां गोपांगनाओं का प्रेम,
कहाँ गोपांगनाओं का लोकोत्तर अनुराग और कहाँ इनका ये शुष्क व्यवहार, तो कोई उचित नहीं। वाल्मीकि रामायण को देखने से मालूम पड़ता हनुमान जी को भी ऐसे कुछ लगता था। सीता जी के दर्शन के बिना राम का रोना देखकर हनुमान जी बेचारे बालक ब्रह्मचारी क्या जाने इन सब प्रपंचों को क्या होता है, स्त्री पुम प्रसंग क्या होता है, और इसमें क्या क्या विषाद क्या क्या विलाप होता है। बालक ब्रह्मचारी महात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त महाज्ञानी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भगवान हनुमान क्या जाने। तो राम को रोते होते देख कर कहते क्या महाराज लेकिन जब जाकर सीता को देखा, सीता का दर्शन किया, ओहो कहा दुष्करं कुरुते राम, दुष्करं कुरुते राम जीवत चदनया विभो। माने इनके बिना, जनक नंदिनी जानकी के बिना जो रामचंद्र जीवित हैं यही दुष्कर कर रहे हैं। दुष्करं कुरुते राम, जो जनक नंदिनी जानकी से वियुक्त होकर के भी रामचंद्र भगवान जीवित हैं, यही उनका बड़ा दुष्कर कर्म। कोई समझदार, कोई सचेता, कोई सहृदय हृदय इनसे वियुक्त होकर जीवित रह ही नहीं सकता। ये जीवित कैसे, यही आश्चर्य। दुष्कर्म कुरुते राम, ये वाल्मीकि। तो तब उनको मालूम पड़ा, जब भगवती जानकी का दर्शन हुआ, उनके लोकोत्तर अनुराग का अनुभव हुआ, तब मालूम हुआ कि रामचंद्र जो इनके बिना जीवित हैं यही दुष्कर कर्म कर रहे हैं। उनका रोना होना आप खराब नहीं मालूम पड़ता, ठीक है मालूम पड़ता। ऐसी भाई कोई शुष्क वेदांती ऐसी कथाओं को सुनेगा तो कहे क्या भलाई दुनिया में वही चीज रोज 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 खत्म होती है कहानी वही रोना धोना की कहानी रोज रोज चल रही। लेकिन जरा इसमें सन्निविष्ट होकर थोड़ा सा अनुभव करो तो पता चलेगा हाँ कुछ है। तो उद्धव जी की यही हाल। उद्धव जी जब जाकर वहां गोपांगनाओं का दर्शन किया, उनके पाद रज का स्पर्श किया, तो फिर ये तो सुनते ही होगी, आशा महो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम जाधुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतभिर्विमृग्याम। अहो इन गोपांगनाओं के पाद पंकज रज का स्पर्श मिले, इसके लिए बद्रीनारायण में जाकर तप कर। उद्धव ने जाकर बद्रीनारायण में तप किया। भगवान ने एकादश स्कंद में बड़ा ज्ञान विज्ञान उपदेश किया, सब ज्ञान विज्ञान सुना, लेकिन अंत में उनको निर्णय यही हुआ कि गोपांगनाओं का पाद पंकज रज संस्पर्श बिना हुए ये सब कुछ सफल नहीं होगा। तो जाकर बद्रिकाश्रम में तप किया कि किसी पुराण में कथा है बद्रीनारायण भगवान प्रसन्न हुए, वरदान दिया। तब आकर के कुसुम सरोवर के पास एक उद्धव लता नाम की प्रसिद्ध जगह है, उद्धव लता के रूप में वहां उद्धव का जन्म हुआ और वहां उन्होंने अपने भाव के अनुसार गोपांगनाओं के पाद पंकज रज का स्पर्श किया, फिर अपने भगवत भाव को प्राप्त हुए इत्यादि इत्यादि। तो गोपांगनाओं के दर्शन के अनंतर भगवान हम उद्धव को ये मालूम हुआ कि भगवान तो बड़े उतना जितने सभ्य दिखते हैं उतने सभ्य नहीं है। गोपांगनाओं का लोकोत्तर अनुराग बड़ा अद्भुत, उसके लिए बहुत कुछ बलिदान करना चाहिए इनको, राज्य जहन्नुम में जाए। अरे एक लौकिक अनुरागी कौन था, पंचम जार्ज षष्ठ अष्टम षष्ठ जार्ज षष्ठ राज छोड़ दिया। कहते उदय अस्त पर्यंत का राज्य, सूर्य अस्त नहीं होते थे जिसके राज्य में इतना बड़ा साम्राज्य लात मार दिया, एक औरत के प्रेम लात मार दिया। आधुनिक युग में अनुराग का एक अद्भुत उदाहरण आधुनिक युग में। अब कोई उसको चाहे जिस दृष्टि से ग्रहण करे, भिन्न भिन्न दृष्टियां पृथक पृथक होती, लेकिन अनुरागी सदा इसको एक आदर्श रूप में इस उदाहरण को
अनुरागी लोग ग्रहण करेंगे। कुछ लोग पागल समझेंगे, कुछ लोग और जाने क्या क्या समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, जो कुछ समझें, लेकिन अनुरागी लोग इसको एक दूसरे रूप में लेंगे। तो उद्धव को भी यही लगता है कि क्या इस प्रपंच में पड़े हुए हैं, कहीं क्या नाम शिशुपाल से संग्राम है, कहीं दंत भक्त से, कहीं जरासंध से, कहीं अमुक से तमुक, ये सब दुनिया भर के उपद्रव करने की क्या जरूरत है। ये सब राधा रानी के लोकोत्तर प्रेम को, गोपांगनाओं के लोकोत्तर अनुराग को स्मरण करें तो सब कुछ छोड़ करके इनको उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। अलग अलग दृष्टियां होती, संसार की दृष्टि को लेकर चलो तो प्रेम में पागल होकर भटकना शुद्ध मूर्खता, लेकिन प्रेमियों की दृष्टि को लेकर चलो तो वो पागलपन ही बहुत कीमती वस्तु है। अब एक भगवत प्रेम में ही पागल होकर साम्राज्य छोड़कर, स्वराज्य छोड़कर, पुत्र पौत्र छोड़कर, स्त्री आदि छोड़कर जंगल में भगवान के प्रेम में पागल होकर भटकता है, ये भी तो लोक की दृष्टि से नष्ट ही है। लोक की दृष्टि से क्या है, नष्ट ही हो गया। इसलिए लिखा है क्या, बहवैव विहंगा भिक्षुचर्यांचरन्ति जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृतदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवयो विहंगा भिक्षुचर्यांचरन्ति। गोपांगनाई भगवान के उस चरित्र की मखौल उड़ाती। भगवान का जो अनुचरित है, कृष्णचंद्र परमानंद कंद का जो अनुचरित है, वही कर्ण पीयूष विप्रुट, कानों के लिए अमृत का बिंदु, कर्ण पीयूष विप्रुट। भगवान की जो अनुचरित लीला वो कानों के लिए अमृत विप्रुट, अमृत बिंदु है। उसको सकृदन विधु तद्वंद्व धर्मा, जिन्होंने एक बिंदु भी पी लिया। भगवत चरित्रामृत जो कानों के लिए अमृत बिंदु है, अमृत है, वो भगवत चरित्रामृत जो कि कर्ण पीयूष विप्रोट, उसको सकर ददन विधु तद्वंद्व धर्मा। एक बार भी जिन्होंने उसका पान कर लिया, रसास्वादन कर लिया, उनके लिए विधु तद्वंद्व धर्मा, द्वंद्व धर्म साहब उनके विधुत हो जाते हैं, कंपित हो जाते हैं। और फिर सपद गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, तत्क्षण ही गृह कुटुंब को, दीन को, रोते बिलबिलाते हुए कुटुंब को, रोते हुए बिलबिलाते हुए कुटुंब को छोड़ करके बहवयो विहंगा भिक्षुचर्यांचरन्ति, भिक्षुचर्या चढ़ते हैं सन्यासी होकर, विरक्त होकर भिक्षा मांगते हुए, जैसे पक्षी आज इस वृक्ष पर बैठा, कल उस वृक्ष पर बैठा, परसों उस वृक्ष पर बैठा, आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे। हंसा इव सारा सार विवेक निपुणा, ऐसा भी कह सकते हैं। विहंगा हंसा इव सारा सार निपुणा, सारा सार विवेक में निपुण होकर के वो भिक्षुचर्यांचरन्ति। ये इनके चरित्रामृत का चमत्कार है भैया, सावधान रहना है। ये गोपांगना कहती। तो लोक दृष्टि से ये बात, पर वास्तविक दृष्टि से इसका बड़ा ऊंचा महत्व हो सकता है। इस तरह से उद्धव को भी ये प्रतीत होता था कि भगवान कृष्ण जो कुछ भी कर रहे हैं सब ऐसी चीज, लेकिन भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव भैया अब भी तुमने गोपांगनाओं का स्वरूप समझा नहीं। हमने ये अध्ययन करने के लिए ही तुमको ब्रज में भेजा था, वैसे और भी किसी को भेज सकते थे, पर तुम परम अंतरंग भक्त हो, ज्ञानी हो और तत्वविद हो, इसलिए तुमको अभी भी तुमने गोपांगनाओं का ठीक स्वरूप नहीं समझा। तुम समझते हो कि गोपांगना हमसे वियुक्त है, असल में वो हमसे वियुक्त है ही नहीं। देखो भगवान ने दिव्य दृष्टि दी उद्धव को, तो उद्धव ने फिर गोपांगनाओं को देखा
तो गोपांगनाओं में कृष्ण ऐसे हैं, तरंगन बारिज्यों, नंददास का पद, तरंगन बारिज्यों, ये तरंगों के भीतर बाहर मध्य में बाहर भरपूर, जल भरपूर, ऐसे गोपांगनाओं के अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राणों रोम रोम में कृष्णचंद्र परमानंद कंद भरपूर। कृष्ण ने कहा, उद्धव, अब हमारा होना न होना इनके लिए कुछ महत्व नहीं रखता। हम रहते भी हैं तो भी हमारे विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होकर रुदन करती रहती। हम रहते हैं उनके पास। अंके स्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्य कस्मात्। अंके स्थिते पिदयिते, मदन मोहन श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन राधा रानी के मंगल में अंक में ही है विराजमान, तो भी कोई विचित्र प्रेम विह्वलता होती है जिसमें उनको विप्रलंब का भान होता है। अंके स्थिते पिदयिते कमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम। मालूम होता है इस विरहिणी को जन्म जन्मांतर में, युग युगांतर में, कल्प कल्पांतर में कभी भी अपने प्राणनाथ का दर्शन ही नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए ये हमारे रहने पर भी हमारे विप्रलंब का अनुभव करती, और हम नहीं रहते तो भी हमारे संभोग श्रृंगार का अनुभव करती। अर्थात वो जो स्थायी भाव अंत में है वही मुख्य चीज है। बाह्य रमण का परम फल यही है कि वही आंतर रमण प्राप्त हो, अंतर रमण प्राप्त हो, अर्थात अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राणों रोम रोम में भगवत स्वरूप का प्रादुर्भाव हो जाए। शरीर में, इंद्रिय में, मन में, बुद्धि में, अहंकार में, अंतरात्मा में, कण कण में भगवान भरपूर हो जाएं। कोई अंश, कोई कोण, कोई अंश न बाकी बचे, जहां भगवान सर्वांतरात्मा सर्वेश्वर पूर्ण रूप से भरपूर है। ये मुख्य रूप से अंतिम इन सब लीलाओं का उद्देश्य है राज्य। तो भगवान ने कहा, उद्धव, ये भाव इनको प्राप्त है, इसलिए हमारा बाह्य रूप रहना या न रहना इनके लिए कुछ महत्व रखता नहीं। इसलिए हम चाहे द्वारका में रहें, चाहे मथुरा में रहें, चाहे जो कुछ भी करें, इनका स्वरूप तो बिल्कुल ही पृथक। इसीलिए कई बार गोपांगना आई भी, लोगों ने कहा पासे तो है मथुरा, चली न जाओ, देखिए आओ, काहे रो रही, देखिए आओ, पासे तो है। कुछ गोपांगना जो बहुत अंतरंग थी वो लोग नहीं गई वहीं, पर कुछ गई, चलो देखो गई भगवान को। तो लोगों ने, भगवान ने कहा, महाराज गोपांगना आई है, आप कहाँ आने दो, तो हमारी अंतरात्मा बड़ी सिंहासन पर बैठे थे, वो चमचमाता हुआ मुकुट, बड़ा किरीट, बड़ा कुंडल, बड़ा, और राजाधिराज महाराज शहंशाह चक्रवर्ती नरेंद्र बने बैठे हैं। वहां कोई गाय चराने थोड़ा जा रहे हैं, लकड़ी लगुड़ लेके गाय चराने तो जाए नहीं रहे। यहाँ तो सम्राट राजाधिराज महाराज बैठे हैं सिंहासन पर। गोपांगनाओं ने देखा, देख कर घूंघट, लम्बा घूंघट काढ़ा और प्रणाम करके लौटते हैं। क्यों क्यों अपने भगवान के दर्शन से, हमारे भगवान ही नहीं, ये नहीं हमारे भगवान। हमारे भगवान तो वो गोपाल चूड़ामणि, वो काली कमली और वो मोर मुकुट और वो बंशी, वो सब तो यहाँ आई नहीं हमारे को। इस तरह से अपने भाव की दीवानी, अपने ढंग की वो पागल, कोई अद्भुत अलौकिक लोकोत्तर उनकी अवस्था है। अस्तु, फिर कल बात कहेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भाद्रपद बुद्ध चतुर्दशी, मंगलवार, तारीख 28 अगस्त। आदित्य चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम। जगृहेऽञ्जलिना मुदा काचिद्दधार तद्बाहुम् अंशे चन्दनरूषितम्। वल्लभाचार्य जी कहते हैं इनमें 4 ये दाक्षिण भाववती गोपांगना हैं। इनमें वो शुद्ध सात्विकी और शुद्ध राजसी और रजस सात्विकी और निर्गुणा 4 भेद। उनमें पहली है शुद्ध सात्विकी। वो गोपांगना भगवान के हस्ताम्बुज को, कराम्बुज को, काचित कराम्बुजे काचित कराम्बुजं शौरे। शौरी भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र के मंगलमय हस्तारविंद को अंजलिना ग्रहण, अपने अंजलि में ग्रहण करती। ये कहते हैं बहुसम्मान का लक्षण, बहुसम्मान करना होता है। तो दोनों हाथों से अम्बुज, हस्ताम्बुज को ग्रहण किया जाता है बहुसम्मान की दृष्टि से। अब भी ऐसा है, बहुत स्नेह बहुत प्यार करना हुआ तो दोनों हाथों से हाथ, बहु सम्मान की दृष्टि। काचित कराम्बुजं शौरे जगृहेऽञ्जलिना मुदा। शुद्ध सात्विकी वो इसलिए है, जैसा कि कल बताया, श्री भगवान को भगवान के दक्षिण हस्ताम्बुज को अपने दोनों हाथों में ग्रहण कर लेना मानो अनंत ब्रह्मांड नायक पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु को ही अपने हस्तगत कर लेना। और करतलगत आमलक के तुल्य, जैसे करतलगत आमलक पूर्ण रूप से साक्षात्कार का विषय माना जाता है, तैसे भगवत कराम्बुज जिसके दोनों हस्ताम्बुज में आ गए, संहत हस्ताम्बुज रूप अंजलि में आ गए, मानो भगवत स्वरूप ही पूर्ण रूप से उसको विदित हो गया। यही शुद्ध सत्व का अंतिम रूप है। शुद्ध सत्व का यही स्वरूप है कि परम प्रकाश, निर्भ्रांत प्रकाश, संशय विपर्जय आदिकों से अनास्कंदित, संशय विपर्जय आदिकों से रहित शुद्ध बोध। तो वही बोध शुद्ध बोध है जो करतलगत आमलक के तुल्य, हाथ में रखे हुए अमले के तुल्य अति स्पष्ट हो, संशय विपर्जय शून्य हो। दूसरी गोपांगना में भी सत्व है, प्रकाश है, पर प्रकाश के साथ साथ रंजनात्मक रज भी, रंजनात्मक रज भी, अनुरंजन करने वाला, मन को अनुरंजन करने वाला, मन को भगवान के रंग में रंगने वाला रज भी। ये तो बहुत से प्राचीन श्रोता समझते ही हैं। यहाँ रज सत्व आदिकों का दूसरा मतलब लौकिक रज से यहाँ, लौकिक रज यहाँ रज शब्द से नहीं गृहीत, लौकिक सत्व यहाँ सत्व शब्द से नहीं गृहीत है, क्योंकि ये सब भगवान की
दिव्य मंगलमयी लीला है। इस लीला में रजोगुण और सत्वगुण और तमोगुण का सन्निवेश नहीं। सत्वादयो न संति से जत्र च प्राकृता गुणाः, सत्वादि प्राकृत गुण भगवान में नहीं है, अतएव उनकी मंगलमयी लीला में भी वो प्राकृत सत्वादि गुण नहीं। किंतु वही रसात्मिका जो भगवत लीला है, उस रसात्मिका भगवत लीला में भी जो कि दिव्य अंतरंगा शक्ति के द्वारा विकसित होती है, अंतरंगा शक्ति को निमित्त बना करके जैसे किंचित शैत्य के योग से जल बर्फ बन जाता है, उस शीतलता के योग से जल बर्फ बन जाता है, ऐसे वो अचिंत दिव्य अंतरंगा लीला शक्ति के योग से परात्पर पर ब्रह्म रसात्मक शुद्ध ब्रह्म तत्व वही विभिन्न लीलाओं के रूप में और लीलाओं के जो तत्त परिकर हैं तत्त रूप में अभिव्यक्त होता है। तो उस शक्ति में भी, क्योंकि कार्य जहां भी होगा, कोई भी कार्य जहां भी होगा, सब जगह प्रकाश की अपेक्षा होगी, सब जगह चंचल हलचल की अपेक्षा होगी और सब जगह अवष्टम्भ रुकावट की आवश्यकता होगी। बिना अवष्टम्भ के, बिना रुकावट के और बिना चांचल्य के, हलचल के और बिना सत्व प्रकाश के कोई भी कार्य कहीं भी संपन्न नहीं होगा। इसीलिए गुणातीत भगवत स्वरूप में भी इन्हीं अंशों को लेकर के सत्व और रज और तम का व्यवहार किया जाता है। माने प्रकाश को ध्यान में रख करके सत्व शब्द का प्रयोग किया जाता है, राग या अनुराग या चांचल्य को मन में रख करके रज शब्द का प्रयोग किया जाता है, अवष्टम्भ या रुकावट या मूर्छा या मोह आदिकों को ध्यान में रख करके तम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात गुणातीत भगवत स्वरूप में भी, गुणातीत गोपांगनाओं के स्वरूप में भी इस दृष्टि से सत्व और रज और तम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए तम का यहां लोकोत्तर महत्व होता है, रज का बहुत अधिक महत्व होता है, तम का बहुत अधिक महत्व होता है। लौकिक जैसा तम त्याज्य है, लौकिक जैसा रज त्याज्य है, वैसा यहां रज और तम त्याज्य कोटि में नहीं आता, किंतु बहुत आदरणीय कोटि में आता है। उदाहरणार्थ वैसे जैसे दुनिया की तृष्णा त्याज्य है, पर भगवत पदारविंद की तृष्णा ग्राह्य। दुनिया से तृष्णा मिटे, दुनिया से लालसा कामना मिटे, लेकिन भगवान में तृष्णा बढ़े, भगवान में लालसा बढ़े, भगवत संबंध की उत्कट कामना लोकोत्तर बढ़े, उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, यही तो आकांक्षा होती। तो ये नहीं कहते कि भाई तृष्णा कहीं त्याज्य है तो सब जगह त्याज्य, कहीं तृष्णा त्याज्य होते हुए भी कहीं तृष्णा अत्यंत आदरणीय। भगवत पदारविंद सम्मिलन की तृष्णा, भगवान के मंगलमय मुखचंद्र के दर्शन की उत्कट कामना जन्म जन्मांतरों के पुण्य पुंजों से मिलती। बस वैसे ही यहां समझ लेना चाहिए।
दूसरी गोपांगना भगवान की जो भुजा है, बाहु है, चंदन रूषित कुंकुम मिश्रित हरिचंदन से भक्तों ने, लक्ष्मी ने, अनंत कोटि ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी ने भगवान के श्यामल भुजाओं में कुंकुम मिश्रित हरिचंदन, पीला चंदन लिंपन कर रखा। कल बताया ही था ना कि क्या नाम, सर्वांगे हरिचंदनम, भगवान के सर्वांग में हरिचंदन का विलिंपन, बाहु में भी भगवान के चंदन का विलिंपन। बाहु भगवान की, जैसे भगवान का सर्वांग श्यामल है, इंद्रनील मणि के तुल्य देदीप्यमान श्यामलता युक्त है, नील नीरद के तुल्य, नील पंकज के तुल्य अत्यंत सुभग, कोमल, मनोरम, शीतल, तापापनोदक, सौगंध्य संपन्न, ऐसा भगवान का मंगलमय श्री अंग है। उसी प्रकार का भगवान की बाहु है। उस बाहु में कुंकुम मिश्रित हरिचंदन का विलिंपन, जिसको कल ये उपमा कही गई, जैसे गंगा और जमुना का समागम तीर्थराज प्रयाग हो जाता है, तैसे ही वो श्यामल भगवान की भुजा और कुंकुम मिश्रित हरिचंदन गौर वर्ण का, दोनों के संगम से वो भगवान का भुजा, भगवान की बाहु तीर्थराज प्रयाग रूप हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अन्यत्र भगवान के हस्तार बिंद को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी। तीर्थराज प्रयाग, उसमें भगवान की जो नखमण चंद्रिका है, नखमण चंद्रिका जो हस्तार बिंद की है, स्वच्छ अरुणिमा मिश्रित श्वेत, अरुणिमा मिश्रित श्वेत जो भगवान की वो नखमण चंद्रिका है, उसमें कल्पना है सरस्वती की। ऊपर के हस्तार बिंद में श्यामलता जमुना, और भगवान के हस्तार बिंद तल में अरुणिमा, अरुणिमा से गंगा, और नखमण चंद्रिका की जो स्वच्छता है वो है सरस्वती। इस तरह से गंगा और जमुना और सरस्वती तीनों का संगम भगवान के हस्तार बिंद में होता है, तीर्थराज प्रयाग। ये भी कहा कि हरिचंदन के विलेपन से युक्त जो भगवान की बाहु है, उसको वह गोपांगना अपने कंध पर धारण करती है, अपने कंधे पर धारण करती है। मानो तीर्थराज प्रयाग में अवगाहन करती है अपने संपूर्ण पापों को अपनोदन करने के लिए और परम दिव्य अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए। साथ ही भगवान का हस्तार बिंद दिव्य कमल के तुल्य है, और वो बाहु मानो उसी कमल का नाल है, कमल का नाल है, शीतल हरिचंदन के विलेपन से युक्त है, इसलिए वो भी क्या नाम गौर वर्ण का है। तो वो गौर वर्ण का जो शीतल भगवत बाहु रूप नाल, उस नाल को अपने हृदताप के उपशमन करने के लिए गोपांगना अपने स्कंध पर धारण करती है। अथवा यूं समझिए कि भगवान का वो हस्तारविंद युक्त बाहु एक प्रकार का मलय स्कंद है। चंदन का मलयागिर जो चंदन है, मलय चंदन का, मलय चंदन की एक शाखा, मलय चंदन की शाखा,
उस गोपांगना की जो अपनी भुजबल्ली वो मानो नागिनी है, सर्पिणी। वो जो भगवान का मंगलमय हस्तार बिंद युक्त दिव्य बाहु है, वो दिव्य बाहु रूप चंदन की शाखा का अवलंबन करती, चंदन की शाखा का अवलंबन करती। पंचफणा भुजंगी, पांचों अंगुली हैं, वही फण है। वो पंचफणा भुजंगी, उस गोपांगना की जो भुजा है, वो भुजा मानो भगवत बाहु रूप मलय स्कंध को अवलंबन करती, और उसके स्पर्श से उसके हृदतापों की उपशांति होती है, और लोकोत्तर अनुराग का उद्रेक होता है, जड़िमा का प्रादुर्भाव होता है, और उसके अंग अंग में रोमांच का आविर्भाव होता है। इस प्रकार से वो रोमांच कंटकित उस गोपांगना की भुजा भगवान के मंगलमय श्री भुजाओं को स्पर्श करके ऐसी सुहावनी लगती है, मानो हरिचंदन की शाखा को बहुत दिव्य फूलों से युक्त कोई लता ने आश्रयण कर लिया। अथवा यूं समझिए कि मानो उसने देखा कि भगवान की मंगलमयी भुजाओं में अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी ने हरिचंदन लगाकर पूजा किया है। पूजा का अंग है ना चंदन विलेपन से पूजन होता। तो अनंत ब्रह्मांड के ऐश्वर्याधिष्ठात्री महालक्ष्मी के पास इस समय तक थे, गोपांगनाओं से वियुक्त होकर लक्ष्मी के सन्निधान में थे। लक्ष्मी भी अवसर ढूंढती रहती है, बाट जोहती रहती है कब उसको अवसर मिले। ब्रजधाम में तो गोपांगनाओं के सामने उसकी कुछ महत्ता है नहीं। गोपांगनाओं के लोकोत्तर प्रेम के सामने ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी की कुछ चलती नहीं। इसलिए पीछे कह दिया है, वैकुंठे तो इंदिरा सेव्या श्रीयते, लेकिन अत्र तो श्रयते। जयतितेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत रही। जा इंदिरा वैकुंठे श्रीयते सेव्यते, सात्र ब्रजे श्रयते सेवते। यही समझ ली। वैकुंठवासी लोग जिस महावैकुंठ की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी भगवती को पूज्य समझकर, सेव्य समझकर उसकी आराधना करते हैं, वही भगवती अनंत ब्रह्मांड की ऐश्वर्याधिष्ठात्री ब्रजधाम में आकर के सेविका बनकर रहती है, ब्रजरज के स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है। यस्या सवीक्षण कृतेन स्वर प्रयास श्रीरुजत पदाम्बुजरजस्तकमे तुलस्याः लब्ध्वापि बक्षस पदं किल वृत्त जुष्टम यस्या सवीक्षण कृतेन स्वर प्रयास तदोद्वयंच तव पादरज प्रपन्ना इत्यादि बातों से स्पष्ट। तो अवसर की प्रतीक्षा में लक्ष्मी रहती थी। इस समय जब भगवान श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र गोपांगनाओं का मानापनोदन करने के लिए अंतर्धान हुए, तो उस लक्ष्मी को अवसर प्राप्त हो गया। उस लक्ष्मी ने भगवान का सम्मान किया, आदर किया, पूजन किया, भर शक्ति भर पूजन किया, अपने अत्यंत ऐश्वर्य पूर्ण समारोह के साथ भगवान की अभ्यर्चना की और अपने आप को धन्य धन्य माना। तो उस लक्ष्मी ने भगवान के
बाहु में, मंगलमय भुजा में, भगवान की मंगलमय भुजाओं में हरिचंदन मिश्रित, कुंकुम मिश्रित हरिचंदन का विलेपन किया। पूजा हो गई, लेकिन फूल नहीं चढ़ा। बिना फूल का पूजन, केवल हरिचंदन से पूजन नहीं पर्याप्त है, फूल भी चाहिए। तो गोपांगना मानो भगवान की भुजा को अपने कंधों पर रखकर, अपने स्कंध में अंश में धारण करके अपने मुख कमल को ही अर्पित करती है। ये लीजिए फूल चढ़ा। इस तरह से काचित कराम्बुजन शौरे, काचित कराम्बुजन शौरेर जग्रहेंजलिना मुदा, काचित दधार तद बाहुम अंशे चंदन पुरुषितम। इस तरह से वो गोपांगना सात्विक राजसी है। सात्विक राजसी है माने भगवत स्वरूप का प्रकाश है। भगवान के अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान स्वरूप का उसको प्रकाश भी है, सत्व, और उसको राग भी है, रागातिशया देव। ये धार्ष्ट करने में, ये धार्ष्ट करने में, धृष्टता करने में सफल हुई। पहली ने केवल भगवान के मंगलमय हस्तांबुज को अपने दोनों हाथों में लेकर के सम्मान किया, बहुसम्मान किया। इसने बहुसम्मान से आगे बढ़कर अपनी अत्यंत अंतरंगता की अभिव्यंजना करती हुई और भगवान की बाहु को अपने कंधों में रख लेती है। एक प्रकार से भगवत आलिंगन प्राप्त करती है। ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म का बोध, ब्रह्म का साक्षात्कार, साथ ही ब्रह्म साक्षात्कार के अनंतर ब्रह्म में अनुरक्ति, ब्रह्म में राग भी हो। भेद मूलक कोई राग होता है, कोई राग अभेद मूलक होता है। सामान्य प्रकार के राग भेद मूलक होते हैं, भेद मूलक राग होते हैं। लेकिन ज्ञानियों का जो राग होता है, ब्रह्मविद वरिष्ठों का जो भगवान में राग होता है, वो ज्ञान पूर्वक राग होता है, वो अज्ञान पूर्वक रागी नहीं। इसलिए ज्ञान पूर्वक राग बड़ा कीमती राग। बिना ज्ञान का राग, राग बड़ा अच्छा है, भगवत संबंधी राग। बिना ज्ञान का भी राग हो तो भी कीमती। भगवान में राग, भगवान में राग हो बिना ज्ञान के भी तो भी अच्छा। दुनिया में राग तो नहीं है, दुनिया का राग ही बंधन का कारण है। तावत रागादयस्तेनाः तावत कारागृहं गृहम् तावन मोहो मृनिगडो जावत कृष्ण न ते जनाः। तब तक ही रागादि चोर है। चोर रागादि क्यों है? शांति, दांति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, भगवत भक्त सौभाग्य आदिकों को हरण करने वाले। संसार में राग हो, स्त्री में राग हो, पुत्र में राग हो, धन धान्य में राग हो, तो शांति, दांति, उपरति, भक्ति, श्रद्धा सब कुछ खत्म हो जाती है। इसलिए रागादयस्तेनाः, रागादि तेन है, चोर। गृहं कारागृहम, घर क्या है? कारागार। ये जेल में बंद हुआ प्राणी तड़फड़ाता है, परेशान होता है, तैसे गृह कारज नाना जंजाला तेत दुर्गम शैल विशाला। पड़ा हुआ प्राणी उनमें परेशान होता रहता है। कारागृह ग्रह है, रागादि स्तेन है। कब तक? जावत कृष्ण ते जनाः, जब तक प्रभु का भक्त है। प्रभु का भक्त हो गया, मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन गोपाल कृष्ण का अनुरागी हो गया, तो राग अब चोर नहीं रह गए। क्योंकि अब राग संसार से राग हटकर प्रभु के पादार बिंद में राग हो जाएगा। तो सब राग निंद नहीं है, संसार का राग निंद है।
भगवत विषय का राग तो अत्यंत प्रशंसनीय है। अनंत अनंत वैराग्य बेचने से अगर वो राग खरीदा जा सके तो बेच दो बेखटके, सब वैराग्यों को बेच दो। अगर संसार भर का वैराग्य त्याग देने से प्रभु के पादार विंद में राग होता है तो राग कोई खरीदो, राग ही बड़ा कीमती है, राग बहुत अच्छा। इसलिए राग आदि स्टेन तभी तक हैं जब तक प्राणी का भगवत संबंध नहीं। भगवत संबंध होने से वो राग भगवत विषय का राग, भगवत विषय का राग भक्त पदाभिलप्य होता है, भगवत विषय का राग भक्ति पद वाच्य होता है और वो साक्षात भगवत रूप ही है, भगवत रूप से भिन्न नहीं। मधुसूदन सरस्वती ने बतला दिया है, भगवान परमानंद स्वरूप स्वयं वही मनोगत तदाकार रसता मेति पुष्कला। भगवान परमानंद सच्चिदानंद घन रस स्वरूप पर ब्रह्म ही भगवदाकाराकारित मानसी द्रवीभूत वृत्ति पर प्रकट होकर के भक्त पद से व्यवहृत होते हैं। अर्थात भक्ति पद से व्यवहृत होने वाले भगवान ही है, दूसरी चीज नहीं। भगवान ही भक्ति शब्द का अर्थ है, क्योंकि वही भगवान परमानंद स्वरूप स्वयं वही परमानंद स्वरूप भगवान स्वयं ही द्रवीभूत अंतःकरण की वृत्ति पर, भगवदाकाराकारित द्रवीभूत अंतःकरण की वृत्ति पर अभिव्यक्त होकर के वही प्रेम शब्द के वाच्य होते। इस दृष्टि से वो राग भगवत भक्त कोटि में परिगणित है, वो साक्षात भगवत स्वरूप ही होता है। ज्ञान रहित भी राग हो तो भी इतना कीमती, और ज्ञान सहित राग हो तो फिर कहीं नहीं। द्वैतम मोहाय बोधात् प्राक् जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम भावितं द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम। बोध के पहले, भगवत स्वरूप साक्षात्कार के पहले होने वाला द्वैत जरूर मोह का मूल, जरूर अनर्थ का कारण। लेकिन जाते बोधे भगवत स्वरूप साक्षात्कार के अनंतर भगवत प्रीत्यर्थ जो द्वैत है, भगवत अनुराग के लिए जो द्वैत है, भगवत प्रीति के लिए, भगवत भक्ति के लिए जो अनुराग, जो द्वैत है, ये द्वैत तो अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैत से भी सुंदर ये द्वैत ही, अद्वैत से भी सुंदर ये द्वैत है जो द्वैत भगवत प्रीति के लिए, भगवत अनुराग के लिए। इसलिए ये भगवत प्रबोध मूलक जो बोध है, भगवत प्रबोध मूलक जो राग है, भगवत प्रबोध मूलक राग बहुत ऊंची चीज है। आत्मरति लोगों को जो राग होता है, आत्मक्रीड़ा, आत्मरति, ज्ञानी लोग आत्मरति होते हैं, आत्मक्रीड़ होते हैं, वो आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में ही क्रीड़ा करते हैं। उनके परमानुराग का आस्पद आत्मा ही होता है। बाह्य पदार्थों में उनको क्रीड़ा नहीं होती, बाह्य पदार्थों में क्रीड़ा की इच्छा उनको नहीं होती। भगवान में ही रमण, भगवान में ही क्रीड़ा, भगवान में ही विश्राम, भगवान में ही सब कुछ उनको होता है। इस प्रकार का जो भगवत स्वरूप साक्षात्कार पूर्वक भगवत स्वरूप में अनुरक्ति, इस प्रकार का यही शुद्ध, यही सात्विक राजस भाव, वही सात्विक राजस्य है। ये गोपांगना सात्विक राजसी है, सात्विक राजसी है, माने भगवत स्वरूप का प्रकाश है, भगवत स्वरूप का परम प्रकाश है, इसलिए तो सत्व है, और उसमें राग है, इसलिए वो रज है। अथवा किसी ने कहा है कि केवल राजसी है, शुद्ध अनुरागवती है, ज्ञानानपेक्ष रागवती, प्रकाशानपेक्ष रागवती, इसलिए शुद्ध राजस्य। तीसरी को कहा, तीसरी यह है सात्विक राजसी, तीसरी को सात्विक राजसी। काचिदंजलिना ग्रहणात्
तन्वी तांबूल चर्बितम काच दंजलिना ग्रहणात तन्वी तांबूल चर्बितम काचिद तदंग्र कमलम संतप्ता सुनयो रधात। कोई गोपांगना तीसरी सात्विक राजसी काच दंजलिना ग्रहणात तन्वी तांबूल चर्बितम। ऐसी कई गोपांगना थी पीछे जो भगवान से यही अभिलाषा करती, पितर वीर नस्ते धरामृतम, बितर वीर नस्ते धरामृतम। वीर कौन वीर? यहां दान वीर, और कोई वीर नहीं अपेक्षित, मल्ल युद्ध का वीर नहीं, दान वीर। सबसे बड़ा दान भगवान का श्री मंगलमय स्वरूप ब्रह्म स्वरूप। जब भगवान बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए, तब हनुमान जी को आलिंगन दान किया। एस सर्वस्व भूतस्तु परिस्वंगोयमद्भुतः मया कालमिमं प्राप्य दत्तो यस्य महात्मना। कुछ देने को नहीं रहा, सोचते सोचते थक गए भगवान, क्या दें हनुमान को। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उऋण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। वाल्मीकि ने भी यही कहा, एक ऐकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्य होपकाराणाम भवाम ऋणिनो वयम्। हे हनुमंतलाल, तुम्हारे एक एक उपकार के बदले अगर हम अपने प्राणों को अर्पण करने लगे तो भी प्राण तो 5 ही हैं, तुम्हारे उपकार तो बहुत। इसलिए प्राणों को भी अर्पण करके तुम्हारे सब उपकारों का बदला नहीं चुका